अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार सम्स को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले चॉइस लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉई ऑन 1/4/2011 फॉर ₹20 डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉई एट द ऑप्शन ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विदिन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करना होगा, तो जिस दिन यहाँ पे वेस्टिंग डेट दे रखा होगा उसके 1 ईयर के विदिन में यहाँ पे एक्सरसाइज करना होगा। और आगे समझ में क्या बोला, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 इज। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग को 50 दे रखा हुआ है और एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इससे हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ में क्या है, दीज ऑप्शन विल बी वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 इफ अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। तो यहाँ पे ईयर 1 में देखिए वेस्टिंग कब, यहाँ पे वेस्टिंग डेट कब आ जाएगा, ईयर 1 में आ जाएगा, ईयर 1 के एंड में आ जाएगा। कब, अगर चॉइस लिमिटेड 16% अगर अर्न कर लेता हो तब। उसके बाद क्या है, और इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2 इफ एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। और लास्टली इट विल बी वेस्टेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इफ एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर विल बी 10%। तो ये हम लोग को 3 कंडीशन दे दिया कि हम लोग को ईयर 1 में वेस्टिंग हो सकता है, या ईयर 2 में हो सकता है, या ईयर 3 में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे हम लोग को 3 सिचुएशन दे रखा हुआ है और तीनों सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को बताना है कि किस ईयर में यहाँ पे वेस्टिंग होगा, किस ईयर में यहाँ पे एक्सरसाइजिंग पीरियड होगा, ये हम लोग को दोनों बताना होगा। यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को समझ में। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2012। तो यहाँ पे 31/3/2012 को 5000 ऑप्शन लैप्स हो चुका, फिर 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2013 एंड फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2014। फॉलोइंग वेयर द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इन लास्ट 3 ईयर। 3 साल का हम लोग को अर्निंग दे रखा है परसेंटेज में। ये 2012 के एंड में कितना दे रखा है, 14%, 13 का हम लोग को दे रखा है 10% एंड 14 का कितना दे रखा हुआ है, 7%। तो हम लोग को तीनों ईयर का यहाँ पे अर्निंग दे रखा हुआ है। अब जब सम्स में आगे बढ़ते तो क्या दे रखा हुआ है, तो सम्स में यहाँ पे 850 एम्प्लॉई एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन विद इन अ ईयर एंड रिमेनिंग ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे 850 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन विद इन ईयर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन बच गया, जो भी यहाँ पे क्या बच चुका है, जो भी एम्प्लॉय बचा का उसमें सिर्फ वो 850 एम्प्लॉय ही यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, बाकी एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं करता है। पास द जनरलिटी फॉर द अबव। तो हम लोग को क्या बनाना है, इसमें जनरलिटी बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक बार सम्स को समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए कॉपी में आ जाइए, ये हम लोग के पास सम्स था इलस्ट्रेशन नंबर 6, कॉपी में आ जाइए आप लोग। और उससे पहले एक बार आप लोग फिर से इसको, इस सम्स को पढ़िए। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 को एक बार आप लोग खुद से पढ़िए, उसके बाद मैं इसे समझाऊंगा, फिर कॉपी में हम लोग बनाएंगे। एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी पढ़। अब आ जाइए कॉपी में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, 6। तो ये लिखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग का लाइन रहा। अब जैसे जैसे सम्स में दे रखा उस तरह से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को 1/4/2011 को क्या दे रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे 1/4/2011 ये डेट रहा हम लोग को। इस डेट को नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड। ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 करके दे रहा है, एक एम्प्लॉय को कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा है सम्स में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम लोग को दे रखा हुआ है 1000। ये रहा ना, हम लोग को 100 स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है और एक एम्प्लॉय को मिल रहा है 100 स्टॉक ऑप्शन, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम लोग को 1000 है। तो
ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाता है 1 लाख। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को, ये हम लोग का 1 लाख आ गया। अब सम्स में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को दे रखा होता मार्केट प्राइस 50 एंड एक्सरसाइजिंग प्राइस 20 दे रखा होता, इससे हम लोग को इंटेंसिव वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये लिखिए मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा हुआ है 50 माइनस एक्सरसाइजिंग प्राइस दे रखा हुआ हम लोग को 20। इस तरह से हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। ये हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को सम्स में 30 आ गया। ओके, यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे क्या बोला यहाँ पे कि ऑप्शन वेस्ट हो सकता है ईयर एंड 1 के एंड में हो सकता है। मतलब यहां से लेकर के अगर हम लोग बढ़ते हैं 1 साल बढ़ते हैं, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 नहीं, इसे मान लेते हैं 31st 3, ये आ गया 31st 3 2012, 31st 3 2012 ये हम लोग का आ जाएगा। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 साल बढ़ेंगे तो इसमें कंडीशन दे रखा हुआ है। क्या कंडीशन दे रखा हुआ है कि 1 साल में क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है अगर इस कंपनी का कितना अर्निंग कितना परसेंट हो जाएगा, 16% हो जाएगा। अगर कंपनी का अर्निंग 16% हो, कंपनी का अर्निंग कितना परसेंट हो जाएगा, 16% अगर हो जाता है, तो ईयर 1 के एंड में यहाँ पे इस डेट को क्या हो जाएगा, वेस्टिंग डेट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट में। फिर सेकेंड ईयर का कंडीशन में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 31st 3 2013 इस डेट में क्या बोला कि यहाँ पे एवरेज अर्निंग इस केस में एवरेज अर्निंग अगर कितना हो जाता है 13% अगर हो जाता है, तो ईयर 2 में वेस्टिंग होगा। यहाँ पे एवरेज अर्निंग कितना हो जाता है, 13% हो जाता है, तो यहाँ पे ईयर 2 में यहाँ पे क्या होगा, वेस्टिंग डेट हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। देखिए नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, तो आप लोग को यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख। उसके बाद मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइजिंग प्राइस निकालने के बाद हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग को जो 3 कंडीशन देना है, दे रखा हुआ है सम्स में, वही एक बार हम लोग को पहले खुद समझना है अच्छे से। अगर आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग को सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बस इसे ही समझना है। तो इसमें हम लोग को कंडीशन वाज नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ था कि वेस्टिंग डेट, यहाँ पे वेस्टिंग डेट इस यहाँ पे आ जाएगा 1 ईयर के एंड में आ जाएगा अगर अर्निंग कितना हो जाए, 16% हो जाए कंपनी का। फिर सेकंड में क्या बोला कि सेकंड ईयर एंड में हो सकता है, मतलब 31st 3 2013 में अगर एवरेज अर्निंग कितना हो जाए 13%। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे 31st 3 2014 में हो जाएगा अगर एवरेज अर्निंग इस केस में कितना, तो एवरेज अर्निंग इस केस में यहाँ पे दे रखा हुआ है 10% हो जाए, 10% ही दे रखा हुआ है ना, कहाँ गया, हाँ एवरेज अर्निंग कितना हो जाए 10% हो जाए। तो यहाँ पे अगर 10% अर्निंग हो जाता है कब, 31st 3 2014 को अगर 10% अर्निंग हो जाता तो यहाँ पे ईयर 3 में क्या हो जाएगा, वेस्टिंग डेट हो जाएगा। अब जब सम्स में और भी आगे बढ़ते हैं, और भी आगे बढ़े, तो हम लोग को यहाँ पे एक टेबल दे रखा हुआ है, जो टेबल ये रहा हम लोग का, फॉलोइंग वेयर द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इन लास्ट 3 ईयर, ये टेबल दे रखा हुआ है। तो यहाँ टेबल में 31st 3 2012 के लिए इस डेट के लिए अर्निंग कितना दे रखा हुआ है, एक्चुअल अर्निंग कितना दे रखा हुआ है, इस डेट को हम लोग को एक्चुअल अर्निंग दे रखा हुआ है 14%। इस डेट को 2000 कब का, तो 13 का एक्चुअल अर्निंग कितना दे रखा है 10%, और 2014 को एक्चुअल अर्निंग कितना दे रखा है, इस डेट को हम लोग को दे रखा हुआ है एक्चुअल अर्निंग 7%। ये हम लोग को एक्चुअल अर्निंग दे रखा हुआ है। तो इस डेट यहाँ तक भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। और इससे पहले वाले पैराग्राफ में ग्राफ में क्या दे रखा है, तो 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रहा है 31st 3 2012 को, 4000 कब हो रहा है, तो यहाँ पे 13 को, और 3500 कब हो रहा है, तो 14 को हो रहा है। तो यहाँ पे 5000 इस डेट को हो रहा है लैप्स, इस डेट को कितना लैप्स हो रहा है, तो यहाँ पे 4000 लैप्स हो रहा था। लैप्स हो रहा था यहाँ, 4000 लैप्स हो रहा था यहाँ, एंड 2014 में कितना लैप्स हो रहा है, तो ये हम लोग का हो रहा है 3000 लैप्स। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, कब कितना लैप्स हो रहा था ये अभी तक हम लोग को पता चल गया है। अब सम्स में देखिए,
लैब्स का भी पता चल गया, हम लोग को एवरेज अर्निंग भी पता चल गया, एंड लास्ट में क्या बोला कि 850 एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ जो एक्सरसाइज कर रहा है 850 एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है, और एक एम्प्लॉय को कितना शेयर स्टॉक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 100 दिया जा रहा है। तो इस तरह से टोटल कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 85,000। बस सम्स में इतना ही दे रखा होता। इसे आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ईयर 1 में एक्सरसाइजिंग पीरियड हो सकता है, ईयर 1 में क्या हो सकता है, वेस्टिंग डेट हो सकता है अगर अर्निंग 16% हो। बट इस केस में अर्निंग कितना हो रहा है, 14% हो रहा है। तो अगर 14% अर्निंग इस केस में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो आंसर इज नो। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ पे वेस्टिंग डेट हो सकता है, तो आंसर इज नो। तो इस केस में हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि सेकंड ईयर वेस्टिंग डेट हो जाएगा। हम लोग एज्यूम करेंगे कि सेकंड ईयर वेस्टिंग डेट हो सकता है, ये आप लोग को एज्यूम करना है। सेकंड ईयर मतलब यहाँ पे वेस्टिंग डेट हो सकता है। अब इस केस में क्या बोला कि एवरेज अर्निंग 30% होना चाहिए, और अगर हम लोग एक्चुअल अर्निंग यहाँ पे 14% दे रखा है एंड 10% दे रखा हुआ है, तो एवरेज अर्निंग अगर देखा जाए एक्चुअल का, तो यहाँ पे 14% प्लस 10% डिवाइड बाई 2, तो ये कितना परसेंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 12% आ रहा है। कितना आ रहा है, 12%। तो इस केस में 12% ही आ रहा है एवरेज अर्निंग, तो यहाँ पे वेस्टिंग डेट हो सकता है। तो आंसर इज, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड ईयर में भी नहीं किया। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में एवरेज अर्निंग निकालते हैं, तो थर्ड ईयर में एक्चुअल एवरेज अर्निंग कितना आ जाएगा, ये रहा हम लोग का एक्चुअल एवरेज अर्निंग, इसमें भी रहा एक्चुअल एवरेज अर्निंग, ये आ जाएगा हम लोग का 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग का आता है 10.333%। तो इस केस में हम लोग का कितना होना चाहिए था, एवरेज अर्निंग 10%, बट कितना दे रखा है 10.33%, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो वेस्टिंग डेट कब हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्टिंग डेट। इसे एक बार आप लोग फिर से समझिए। ये नीचे देखिए कंडीशन दे रखा हुआ था, क्या कंडीशन दे रखा हुआ था, सम्स में ही समझिए। यहाँ पे देखिए कंडीशन फर्स्ट केस में दे रखा हुआ था, ईयर में कंडीशन दे रखा हुआ था अगर 16% अर्निंग अगर होता है, 16% क्या होता है, अर्निंग होता है, तो यहाँ पे वेस्टिंग डेट हो सकता है ईयर 1 के एंड में हो सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं हुआ वेस्टिंग डेट। तो हम लोग एज्यूम क्या किए कि हम लोग को नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, वेस्टिंग डेट हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर हो सकता है तो मतलब 13 में होगा। तो इस केस में सेकेंड ईयर का हम लोग को अर्निंग का कितना दे रखा हुआ है, 10% दे रखा हुआ है। अब 10% दे रखा हुआ है, तो अगर एवरेज अर्निंग निकाले हम लोग, एक्चुअल एवरेज अर्निंग निकाले, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग का एवरेज अर्निंग कितना आ गया। तो इस केस में एवरेज अर्निंग 12% आया। और इस केस में क्या बोला था कि अगर 13% यहाँ पे क्या आ जाता है, 13% एवरेज अर्निंग आ जाएगा, तो यहाँ पे वेस्टिंग डेट ईयर 2 में हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 12% ही एवरेज अर्निंग हुआ। थर्ड केस में एवरेज अर्निंग हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो थर्ड केस में हम लोग आता है 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो थर्ड केस में हम लोग का आ गया 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज अर्निंग हम लोग का थर्ड केस में कितना आ गया, 10.33%। और यहाँ पे एवरेज अर्निंग अगर 10% अगर होता है तो उस केस में यहाँ पे क्या कर, तीसरा कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन में 10% से तो ज्यादा ही एवरेज अर्निंग आ रहा है ना, तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का वेस्टिंग डेट। सम्स में बस इतना ही था। बस एक बार समराइज कर लेते हैं जो अभी तक सीखे उसका। देखिए सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ था, सबसे पहला दे रखा हुआ था, क्या दे रखा हुआ था, किस डेट को यहाँ पे ऑप्शन को क्या कर रहा है, ग्रांट डेट दे रखा हुआ था। ग्रांट डेट में क्या बोला कि नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट 100 इंटू 1000, तो ये हम लोग का आ गया 1 लाख। इस तरह से मार्केट प्राइस दे रखा था, और उसके बाद एक्सरसाइजिंग प्राइस दे रखा था, तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ये हम लोग का हो गया। उसके बाद जो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन था, उसे मैंने आप लोग को 2 बार समझाया, तो आप लोग को समझ में आ गया आई थिंक। अगर समझ में फिर भी नहीं आता तो आप लोग हम लोग को आप लोग मुझे क्या करोगे, चैट ऑप्शन में लिख के बताओगे, तो मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा या फिर से वीडियो बना दूंगा अगर जिस पार्ट में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके, तो उस तरह से आप लोग को पूछना है। तो देखिए, तो यहां तो हम लोग को ये कंडीशन वाला भी समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ 5000 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। यहाँ 4000 ऑप्शन लैप्स हो रहा है, और यहाँ पे 3000 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। तो यहाँ इस केस में देखा जाए कब 31/3/2012 को, तो अगर यहाँ 5000 लैप्स हो रहा है तो 1 लाख में से 5000 गया, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो गया, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, तो ये आ जाएगा हम लोग का 95000। इस केस में देखा जाए तो अभी 95000 था, बट लैप्स कितना हो गया, 4000 फिर से लैप्स हो गया, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा,
95,000 माइनस 4,000, तो ये हम लोग का आ गया 91,000। एंड थर्ड केस में हम लोग का लैप्स हो रहा था 3,500 ना, 3,500, इसे कर लीजिए आप लोग 3,500, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 91,000 माइनस 3,500। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना आ जाएगा 91,000 इनटू सॉरी माइनस 3,500, तो ये हम लोग का आ गया 87,500। इस तरह से हम लोग का 87,500 नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट आ गया तीनों ईयर के लिए। यहां तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में कुछ प्रॉब्लम है? तो आंसर इज नहीं होगा, अगर होता है तो आप लोग को चैट ऑप्शन में पूछना है। ये हो गया। अब मेन सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, तो आ जाइए मेन सॉल्यूशन में। अभी तक तो बस क्वेश्चन समझने वाला था, अब जब हम लोग करेंगे सम्स को समझेंगे, सम्स बनाएंगे, तो उस टाइम में आप लोग को फिर से बताया जाएगा, जहां जहां पॉइंट में बताना चाहिए मुझे वहां पे मैं बताऊंगा। तो आ जाइए आप लोग कॉपी में सॉल्यूशन में। ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाइए, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग नोट में बनाइए आप लोग। compensation expense to be recognized in following year। ये हो गया हम लोग का। हम लोग के पास कितना ईयर दे रखा था, 3 ईयर दे रखा था, एक 31/3/2012, एक 31/3/2013 और एक दे रखा हुआ है 31/3/2014। तो इस तरह से हम लोग के पास 3 ईयर दे रखा हुआ है। तीनों ईयर में लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्शन expected to be wasted। हम लोग को नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में 2012 में हम लोग के पास सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना था, तो ये था हम लोग का 100 दे रखा हुआ, 100 ऑप्शन दिया जाता था और कितने इंप्लॉय को दिया जा रहा था, तो 1000 इंप्लॉय को दिया जा रहा था सम्स में। तो 1000 इंटू 100, तो ये हम लोग का 1 लाख आ गया। बट इस ईयर एंड में 5000 क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। ये हम लोग का सम्स में रहा 5000 लैप्स हो चुका है। ये 100 है, उसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1 लाख आ गया। इसमें से 5000 हम लोग का लैप्स हो रहा है कब, तो यहाँ पे 31/3/2012 को। तो इस तरह से अगर लैप्स होने के बाद तो ये कितना आ गया 1 लाख में से 5000 गया, तो ये आ गया हम लोग का 95,000। तो ये 95,000 समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ये आ गया नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कब के लिए, तो 2012 के लिए। इसी तरह से 2013 के लिए, 2012 तक तो हम लोग को 95,000 था, बट 13 में यहाँ पे कितना ऑप्शन लैप्स हो रहा है, तो यहाँ पे 4000 फिर से लैप्स हो रहा है। तो यहाँ 95,000 माइनस क्या करेंगे 4000, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 91,000। इसी तरह से 2014 में तो ये हम लोग के पास कितना है 3500 लैप्स हो रहा है। तो पहले से तो हम लोग को 91,000 है ही, एंड उसमें से लैप्स हो रहा है कितना 3500, तो वो माइनस करने के बाद हम लोग का कितना आ जाएगा 87,500। तो यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में ये आ गया। अब टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस ये कितना होना चाहिए, तो टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट उसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। और इस सम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कितना निकालें, तो देखिए सबसे पहले 50 हम लोग का मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है, ये हम लोग का 50 कितना दे रखा हुआ मार्केट प्राइस, और 20 दे रखा हुआ हम लोग को एक्सरसाइजिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइजिंग प्राइस करके हम लोग क्या निकालते थे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में कितना आ गया 30 आ गया। तो हम लोग जो भी दे रखा हुआ है 95,000 दे रखा हुआ है, 91,000 दे रखा हुआ है,
और 87,500 दे रखा हुआ, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो इस तरह से हम लोग को टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो 95,000 इंटू 30, तो ये आ गया 28,50,000। ये हम लोग का 2012 तक हो गया। फिर 91,000 इंटू 30, तो ये हम लोग का आ गया 27,000, 30,000, 27 लाख 30,000। उसके बाद हम लोग थर्ड ईयर के लिए करेंगे, तो थर्ड ईयर के लिए 87,500 इंटू 30, तो ये हम लोग का कितना आ गया 26,25,000। ये हम लोग का आ गया टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस। अब जो हम लोग कंपनसेशन एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, तो एक्सपेंस निकालने के लिए ये नीचे देखिए, एक्सपेंस निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला यूज होता था नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू। यही करते थे। तो डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, तो डिवाइड बाय हम लोग करते थे वेस्टिंग पीरियड, यही तो डिवाइड बाय करते थे, और इससे मल्टीप्लाई करते थे। वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किससे, तो मल्टीप्लाई करते थे एक्सपायर पीरियड, और इस एक्सपायर पीरियड में हम लोग माइनस करते थे जो हम लोग का ये एक्सपेंस हो गया था, इसमें हम लोग माइनस करते थे जो एक्सपेंस पहले से बुक कर चुके थे, तो उसे बोला जाता था एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। क्या होता था, ये फॉर्मूला होता था। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पोर्शन फॉर्मूला में के हिसाब से ये पोर्शन हो गया, तो इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस। तो ये पोर्शन तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस पोर्शन में हम लोग एक्सपेंस एक्सपायर पीरियड से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करते थे वेस्टिंग पीरियड से, एक्सपायर पीरियड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे वेस्टिंग पीरियड से, तो हम लोग का क्या आ जाता था, एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाता था। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कंपनसेशन एक्सपेंस ऑफ द ईयर। ये कैसे निकालते थे, तो हम लोग टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस जो हम लोग का ये आता था, कैसे आता था, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, और उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते थे इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो ये हम लोग का आता था टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई क्या चीज से करते थे, तो उसमें हम लोग एक्सपायर पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे, वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करते थे। तो ये भी हम लोग यहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28,50,000 इंटू इस पीरियड में 2012 तक में एक्सपायर कितना पीरियड हो चुका, तो एक्सपायर तो सिर्फ 1 ईयर हुआ था, ये जो हम लोग का दे रखा हुआ है। तो इस पीरियड में यहाँ पे एक्सपायर कितना पीरियड हो रहा है, तो सिर्फ 1 ईयर हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 1। और फर्स्ट ईयर में कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था 16% अगर अर्निंग होता है तो ही फर्स्ट ईयर के एंड में वेस्टिंग डेट होगा, वेस्टिंग डेट होगा। तो यहाँ तो क्या था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया गया था, तो इसलिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि सेकेंड ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ईयर में देखिए एक्चुअल में तो हुआ थर्ड ईयर में, वो हम लोग को नहीं सोचना है। फर्स्ट ईयर के टाइम में हम लोग को सिर्फ सोचना है कि सेकेंड ईयर में हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कर जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए हम लोग का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया गया था, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था। किस डेट को नहीं था, तो ये 31/3/2012 को कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम क्या किए कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो है 31/3/2013 उस डेट को कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ तक में एक्सपायर पीरियड कितना हो गया, तो 1 ईयर, और वेस्टिंग डेट में हम लोग क्या मानते हैं, ये ईयर और प्लस में ये वाला ईयर, तो दोनों ईयर मिला करके कितना हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड कितना मानेंगे हम लोग, 2 मानेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग कितना से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ईयर में 27,30,000 है नेक्स्ट ईयर का हम लोग को टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस, और इस पीरियड तक में 2013 तक में कितना पीरियड एक्सपायर कर चुका है, तो यहाँ तक में 2 साल एक्सपायर कर चुका है। और दूसरा साल में भी जो सेकेंड ईयर था 2013 था, उस टाइम में भी तो यहाँ पे क्या कर रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो उस टाइम में भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि फिर नेक्स्ट ईयर होने वाला है उस टाइम में यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद वाले ईयर में 26,25,000 यहाँ तक एक्सपायर पीरियड कितना हो गया था, 3 हो गया था, और इस टाइम में यहाँ पे
कंडीशन भी सेटिस्फाई कर चुका था, तो इसलिए हम लोग डिवाइड बाय कितना करेंगे 3 करेंगे, तो वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा 3। और अब इसे सॉल्व कीजिए, तो अब इसे सॉल्व करने के बाद कितना आता है, तो ये आ गया 14,25,000 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कितना आ गया 18,20,000। एंड इसी तरह से थर्ड ईयर के लिए कितना आ जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग आ गया 26,25,000। तो कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया हम लोग को। अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, पहले से कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के केस में कुछ भी रिकॉग्नाइज तो नहीं हुआ है, जो 2012 में उस केस तक में तो कुछ भी रिकॉग्नाइज हुआ नहीं है। और सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा रिकॉग्नाइज, तो सेकेंड ईयर में हो जाएगा 14,25,000, यहाँ तक तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एंड थर्ड ईयर तक में कितना रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18,20,000, ये हम लोग का रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पीरियड। तो इस पीरियड में कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना किया जाएगा, तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो 2012 दे रखा होता, तो यहाँ पे 14,25,000 रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, बट पिछले जो प्रीवियस पीरियड था उसमें रिकॉग्नाइज तो कुछ नहीं हुआ, तो इस ईयर कितना करना होगा, तो यहाँ पे 14,25,000 रिकॉग्नाइज करना होगा। और सेकेंड ईयर में जो हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, तो कंपनसेशन एक्सपेंस हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 18,20,000, जिसमें पहले से रिकॉग्नाइज कितना किया गया है, तो 14,25,000। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज कितना और करना होगा, 18,20,000 माइनस 14,25,000, तो ये आ गया हम लोग का 3,95,000। तो इतना हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है। फिर इसी तरह से थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे 26,25,000 माइनस 18,20,000, तो ये हम लोग का आ गया 8,05,000। और इसी के साथ हम लोग का वर्किंग नोट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करना है, 14,25,000, सेकेंड ईयर में कितना करना है, तो 3,95,000, और थर्ड ईयर में हम लोग को करना है 8,05,000, ये हम लोग को एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। तो इसे ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो चलिए अब एंट्री वाला पार्ट में आ जाते हैं। तो आ जाइए एंट्री वाला पार्ट में। सबसे पहले कब का, तो 31/3/2012 का, ये रहा 31/3/2012 का एक्सपेंस बुक कर दे। तो हम लोग एंट्री क्या बनाते थे, तो एक्सपेंस बुक करने टाइम में हम लोग का एंट्री होता था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना से हो जाएगा, तो टेबल से हम लोग निकालें, टेबल से कितना निकालें, तो ये टेबल से निकालें 14,25,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये भी कितना आ जाएगा, तो 14,25,000 नारेशन दीजिएगा। फिर उसके बाद एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये आ जाएगा 14,25,000, ये आ गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट ईयर 31/3/2013 को, इस टाइम हम लोग का भी एंट्री क्या हो जाएगा, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये कितने से आ जाएगा, तो हम लोग सेकेंड ईयर का कितना निकाले हैं टेबल से, तो ये निकाले 3,95,000, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,95,000। फिर ये एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 3,95,000। फिर थर्ड केस में 2014 का, तो 31/3/2014 के केस में, तो इस केस में हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे सबसे पहले, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये हम लोग का कितना आ गया, तो ये हम लोग का आ जाता है 8,05,000 बुक करना है, तो 8,05,000 लिखेंगे। फिर एक्सपेंस को हम लोग बुक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस
8,05,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है 31/3/2014 तक। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जब आगे देखिए हम लोग के पास जो ये ड्रॉ किए थे, यहाँ इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए थे 2012, ये हम लोग का 13 का था, ये क्या था 14 का था, यही था ना ड्रॉ करने के टाइम में। यहाँ पे जाकर के क्या बोला कि जो 14 में हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था 14 के ईयर में, तो यहाँ पे 850 इंप्लॉय क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, और एक इंप्लॉय का कितना ऑप्शन दिया जा रहा था, तो 100 दिया जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग का कितना हो गया ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना हो गया, तो 85,000 ऑप्शन हो गया। तो 85,000 ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है। कब हुआ है, तो इस बीच में जो एक्सरसाइजिंग पीरियड विद इन 1 ईयर था, तो उस बीच में यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है। तो उस डेट को हम लोग बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। तो आज एंट्री बनाते हैं 2014 एंड 15 में, बिकॉज 14 से लेकर के जो 1 ईयर यहाँ से यहाँ तक दे रखा, तो 1 ईयर कितना होता, यहाँ पे 31/3/2015, यहाँ पे 2014 एंड 15 के बीच में कभी एक्सरसाइज हुआ, क्योंकि इसमें डेट नहीं दे रखा हुआ है कि किस डेट को एक्सरसाइज हुआ, तो इसलिए हम लोग डेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2014 एंड 15 लिखेंगे। ये रफ का पार्ट था। तो इस डेट को हम लोग क्या हो जाएगा एंट्री, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 850 इंटू 100, ये हो गया नंबर ऑफ ऑप्शन। और एक एम्प्लॉय कितना पैसा दे रहा था, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस सम्स में कितना दे रखा था, एक्सरसाइजिंग प्राइस था 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 85,000 इंटू 20, तो ये आ गया हम लोग का 17 लाख। यहाँ बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 17 लाख आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें कितना जाएगा, तो यहाँ पे 85,000 ही इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग का 30 दे रखा हुआ था, तो इंटू कितना हो जाएगा 30, तो ये हम लोग का आ गया 25,50,000। इस तरह से हम लोग का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग भी आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, तो 85,000 इंटू एक इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, तो 10 का, यहाँ इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का 8,50,000। और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये आ गया 8,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंसिंग फिगर समझ में कितना आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 34 लाख। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना ऑप्शन लैप्स हो गया, तो नंबर ऑफ ऑप्शन लैप्स ये निकालते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ ऑप्शन लैप्स, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना था, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कब 2014 में, तो ये हम लोग को दे रखा होता 87,500 दे रखा होता, तो 87,500 माइनस अभी एक्सरसाइज कितना हुआ, तो एक्सरसाइज सिर्फ 85,000 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस 85,000, तो यहाँ इस तरह से कितना आ गया 87,500 माइनस 85,000, तो ये 2500 हम लोग का क्या हो गया लैप्स हो चुका। तो इस 2500 के जो भी ऑप्शन लैप्स हो चुका है उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं जर्नलिज्म में, तो चलिए जर्नलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, या रिजर्व भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग या रिजर्व जो भी लिखना होगा। और यहाँ पे 2500 लैप्स हो चुका है, और एक इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दे रखा होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकाले थे 30 टू जर्नलिज्म, ये आ गया 2500 इंटू 30, ये हम लोग का 75,000। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स में, तो आ जाइए नेक्स्ट सम्स में।